पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जन्म जयंती समारोह सद्भाव मंडपम में मनाई गई। रानी अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर सद्भाव मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, मुख्य वक्ता श्रीमती उषा गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, विशिष्ट अतिथि प्रदीप गुप्ता, पालिका अध्यक्ष पहुंच तथा कार्यक्रम संयोजक अंजू अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका, ईओ पालिका मोनिका उमराव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उषा गुप्ता ने रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालती हुए उनकी शिव भक्ति, प्रशासनिक कुशलता और समाज सेवा से जुड़ी प्रेरक घटनाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे अहिल्याबाई ने न्यायप्रिय शासन और जन कल्याण के कार्यों से मध्य भारत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुख्य अतिथि मूलचंद निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन आज भी नेतृत्व और सेवा भाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने उनके साहस, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और प्रजा हितैषी नीतियों को याद किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष अंजू अग्रवाल तथा कार्यकारी अधिकारी मोनिका उमराव ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन सुचारू रूप से मनीष नगरिया ने किया और अहिल्याबाई के जीवन दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इन कार्यक्रम के माध्यम से रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को आज के समय में अपनाने का संदेश दिया। इस मौके पर मनीष नगरिया, धर्मेंद्र राठौर, राघव निरंजन, आशुतोष मिश्रा, अनिल अग्रवाल, रवि कुशवाहा, बादाम सिंह कुशवाहा, सादाब अंसारी सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और संकल्प का पुनर्जीवन है। आज हम एकत्रित हुए हैं उस महान भारत पुत्री को श्रद्धांजलि देने, जिनके जीवन ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। रानी अहिल्याबाई होलकर। रानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। देश समाज के प्रति उनका समर्पण का भाव था। उन्होंने हमारे देश के अंदर कई वर्षों तक विदेशी शासकों का राज रहा। जब भी शासक आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास किया। तो हमारे सारे मंदिर जो विदेशी शासकों के द्वारा तोड़े गए थे, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने शासन क्षेत्र तो उनका केवल मालवा था, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र की वो महारानी थी, लेकिन उन्होंने जैसा भी अतिथि बता दी थी कि उन्होंने पूरे देश भर के जितने भी मंदिर थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, काशी में बाबा विश्वनाथ का हो, उज्जैन में महाकाल का हो, सोमनाथ का हो, रामेश्वरम का हो, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक हमारे जितने भी मंदिरों को विदेशी शासकों ने तोड़ा था, उन सबका पुनर्निर्माण का काम लोकमाता अहिल्याबाई जी ने। उनका शासन का क्षेत्र न होते हुए भी आप कल्पना कीजिए, उसके बाद भी उन्होंने देश भर के मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। तो केवल मंदिरों का ही नहीं, कितनी उनकी दूरदृष्टि थी। उस समय उन्होंने तालाब, पोखरा, घाटा, कुआं इत्यादि का भी निर्माण, पुनर्निर्माण का भी काम कराया।